नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। अगर बड़ी पंचायत के अंदर भेजा, मैं तहे दिल से आप सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ। और इसका सबसे बड़ा आज हम सब लोगों को जो सौगात मिली है कि आदरणीय गृह मंत्री जी यहाँ पहुंचे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं, उसमें जो महासंपर्क अभियान जो चल रहा है, उसी के तहत ये जनसभा हो रही है। तो मैं अब बहुत ज्यादा ना कहते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे श्री मनोहर लाल, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी सिरसा ने जिस तरह से आदरणीय गृह मंत्री जी का पलक पावड़े बिछाकर यहाँ पर इंतजार किया, वो इंतजार खत्म हुआ है। एक बार जोरदार नारा जो है हम, ताकि हमारे जो आधुनिक भारत के चाणक्य कहे जाते हैं, जिन्होंने आज सिरसा की धरती पर पदार्पण किए, संत महात्माओं की धरती पर पदार्पण किया है, जोरदार नारे के साथ हम जो है एक बार, उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर बुलाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के पूरे हरियाणा का विकास किया है, और अभी पिछले दिनों ही जो सिरसा की धरती पर आए थे और उन्होंने डबवाली को पुलिस जिला घोषित किया, जोरदार तालियां हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं उनको आग्रह करती हूँ कि वो आए और हमारे सिरसा की जनता को एक बार संबोधित करें। जरा जोर से एक बार सिरसा की जनता का उत्साह पता लगना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में देश के गृह मंत्री, जिनको मैं बहुत दृढ़ संकल्प के हमारे नेतृत्व देने वाले जैसा सरदार पटेल जी, नरेंद्र मोदी जी, उनके हिसाब से इनको भी लोह पुरुष कहना कहीं उचित ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार के निर्णय आपके नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुए, ये देश कायल है इस नेतृत्व की। हमारे बीच में हमारे प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विप्लव देव जी, केंद्र सरकार में वाटर रिसोर्सेज मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, हरियाणा प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी। बोल वाला था, भय का एक वातावरण था, दुष्वृत्तियां जिस प्रकार से आगे बढ़ रही थी, उनको सबको ठीक करने के लिए यहाँ की जनता को बहुत राहत दी है। मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमने उस कदम पर चलते हुए हरियाणा में ये चीजें भुला दी हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार के नाते आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से उसको कहीं और रास्ता दिखाएंगे। हम भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हमने काम किया है। जहां तक गरीबों के उत्थान की बात है, हमने भी अंत्योदय की भावनाओं से बहुत योजनाएं बनाई हैं। हमने परिवार पहचान पत्र लागू करके और हर गरीब आदमी को सरकार की ओर से उसके घर में योजनाओं का लाभ दिया है। कोई उसकी समस्या होती है, उसके घर में जाकर के हल करने की बात हमने कही है। हम उसके फोन पर कोई ना कोई योजना का फोन उसको, हर परिवार को चला जाता है। यहां तक कि हमने तो ऐसे हर गरीब परिवार के आदमी के जन्मदिन पर, शायद वो मनाने की परंपरा उसके यहाँ नहीं रही होगी, हमारे यहाँ उसको बधाई का संदेश भी जाता है। हम अपने आप इनके साथ जुड़े हैं। तो मित्रों, मैं माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि हम लोगों ने जो देश की सरकार के साथ, भारतवर्ष की सरकार के साथ हरियाणा सरकार कदम से कदम मिलाकर चल रही है, मैं आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पिछली बार हमने 10 के 10 कमल यहाँ खिलाए थे, निश्चित रूप से इस बार भी हरियाणा में 10 के 10 कमल खिला करके और भारतीय जनता पार्टी अपना फर्ज पूरा करेगी और हम आगे बढ़ेंगे। केंद्र में फिर से अगली बार एक मजबूत सरकार तीसरी बार ये बनेगी, ऐसा विश्वास दिलाते हुए मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो देश में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, उनमें उनकी गिनती आती है। अमित शाह जी आएंगे और अभी चंद मिनटों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, तो उनको एक बार अपना जोश किस प्रकार से दिखाओगे। एक बार मंच पे माननीय गजेंद्र शेखावत केंद्रीय मंत्री उपस्थित हैं
माननीय विप्लव देव जी, हमारे प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा उपस्थित हैं, कंवरपाल जी सरकार में मंत्री उपस्थित हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी उपस्थित हैं, चौधरी दूडाराम विधायक उपस्थित हैं, मनीष ग्रोवर जी उपस्थित हैं, लक्षण नापा विधायक उपस्थित हैं, भाई गोविंद कांडा, विपुल गोयल, भाई आदित्य देवीलाल, ऐसे सब बहुत वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। इनकी उपस्थिति में एक बार जोरदार नारा लगा करके शेखावत जी और विप्लव देव जी को एक बार बताइए कि किस प्रकार से आप लोगों ने माननीय अमित शाह जी का स्वागत करना है। एक बार दोनों हाथ खड़े करेंगे सब लोग, इधर वाले भी, ये जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, हाँ इधर वाले भी, सामने भी। भारत माता की, भारत माता की। अब अमित शाह जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, अमित शाह जी वाले को जय श्री राम, अमित शाह जी को जय श्री राम। आज इतनी बड़ी संख्या में इस लोकसभा क्षेत्र के हर वार्ड से, नगर के हर वार्ड से, हर गांव से, हर बूथ से माननीय अमित शाह जी का उद्बोधन सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हजारों हजार की संख्या में श्रद्धेय माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे बीच में, हमें कितना गौरव और आनंद है। कभी हम गीत सुनते थे, कभी गुनगुनाते थे, तूफानों से टक्कर ले हम, पर्वत के दो टूक करे हमने देखा पहली बार 140 की स्पीड से आता हुआ तूफान और जिसमें एक भी जनहानि नहीं हुई, ऐसा मैनेजमेंट करके गुजरात होते हुए देश के गृह मंत्री हमारे मध्य पधारे हैं। हमें आनंद है ऐसे गृह मंत्री और ऐसे इंतजामात पर, जो भारत की कोई भी उस इलाके के एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाने दी और सबको संभाल कर रखा, इतने ध्यान देकर उस तूफान के समय सबको बचाया। हमें आनंद है इस बात का कि आज हमारे बीच में वो शख्स है, हमने वर्षों से नारे लगाए थे, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। धारा 370 तोड़ने का आह्वान इस इलाके का बच्चा बच्चा करता था। माननीय अमित शाह जी, जब हम कहते हैं इस कश्मीर को खून से सींचा, तो हरियाणा का कोई गांव नहीं है जहां हमारे बेटे कश्मीर में ना शहीद हुए हों। हर गांव से कोई ना कोई शहादत है। हरियाणा के भी हर बच्चे ने कश्मीर को भारत से जोड़े रखने के लिए खून से सींचा है। और जो खुशी हरियाणा के लोगों को धारा 370 तोड़ने की है, आपके आने से मुझे आनंद है इस बात का। एक बार जोरदार तालियों से बता दो कि 370 तोड़ने की खुशी हरियाणा के लोगों को कितनी है। ये ऐसी शख्सियत पूर्वोत्तर भारत से लेकर और जब से आपके हाथ में कमान आई है, कोई आतंकवादी हमला करने की भारत में हिम्मत नहीं करता। किसी की हिम्मत नहीं होती भारत की तरफ नजर उठा के देखे। अगर भारत की तरफ कोई नजर उठा के देखता है, प्रथम गुरु चरणों में नमन करता हूं। सम्मानित मंच, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, माताएं, बहनें, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। दुनिया की हस्तियां है हैरत में देखती है, न जाने कौन सी बुलंदियां छूने चला है भारत। मां भारती को नमन करते हुए महान संतों की तपोभूमि सिरसा की धरती को प्रणाम करता हूं। बुलंद भारत के बुलंद ग्रह मंत्री माननीय अमित शाह जी अब से कुछ ही देर में रैली को संबोधित करेंगे। पहली बार अमित शाह जी बाबा सरसाईनाथ की धरती पर पधारे हैं। पूरा सिरसा उनका हार्दिक अभिनंदन के लिए आज पूरा अनाज मंडी में खड़ा है। आंखें बिछाए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरे होने पर, जिन्होंने भारत को नंबर 1 बनाने का काम किया। भारत को पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो आज पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन बनी, पूरे इंडिया में हमें तो फ्री मिली, पूरे वर्ल्ड में देकर पूरे भारत को पूरे वर्ल्ड पे नंबर लाने का काम मोदी जी ने किया। ऐसे काम किए हैं और उसके साथ जो सामाजिक कार्य किए हैं, 370 धारा हटाने का काम, आज दिव्य काशी भव्य काशी बनाने का काम,
महाकाल को मनाने का काम, सबसे बड़ा काम योगा जी, आज चाहे हम गीता जी, चाहे राम मंदिर, ऐसे कार्य किए हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उनका 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आज हमारे बीच में गृह मंत्री जी आ रहे हैं। और मैं आज भाई गोपाल कांडा जी को एक बात जरूर कहूँगा कि आप हमारे शहर सिरसा की जनता के लिए एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र मांगे कि जैसे कि एक रिलायंस या अडानी का एक ऐसा क्षेत्र यहाँ हो जाए और यहाँ ऐसी फैक्ट्रियाँ लगे जिसके अंदर कि GST, इनकम टैक्स ये माफ हो, तो हमारे 100 किलोमीटर के लोग यहाँ पर काम कर सके, हमारे 100 किलोमीटर के बच्चों को नौकरियां मिल सके, जिससे ये जिला आगे बढ़ सकेगा। ये जिला अंतिम छोर का जिला है। और आज हमारे बीच में हमारे गृह मंत्री जी अभी कुछ ही देर में आएंगे, तो आप उनके स्वागतम के लिए बहुत जोरदार स्वागतम करना। जय श्री राम का नारा लगा के, अमित शाह जय श्री राम, अमित शाह जय श्री राम का नारा लगाकर स्वागतम करेंगे। इसी के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कि आज इस ऐतिहासिक स्थल पे हमारे माननीय गृह मंत्री जी, जिन्हें मैं लोकप्रिय कहूं तो गलत नहीं होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, मंच पर विराजमान विप्लव देव जी, धनखड़ साहब, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और सम्मानित मंच और सामने बैठी भीड़ सिरसा जिले से आई हुई, मैं आपके माध्यम से आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं एक बात कहूं, इस मंच पे कभी वेंकैया नायडू जी आए थे 2004 में, महावीर सिंह जी यहाँ बैठे हैं, उनका स्वागत इतनी बड़ी भीड़ में करा गया था। एक बार एमपी रामाराम आए तब भी ऐसा ही स्वागत हुआ था, और जब इसमें स्वागत होता है तो फिर आगे मामला बहुत बढ़ता है। मैं एक बार पूरी भीड़ से कहूंगा कि खड़े होकर तालियां बजा के गृह मंत्री जी का स्वागत करें। बैठ जाओ, बहुत हो गया, बहुत धन्यवाद। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि इसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे बहुत आदरणीय गृह मंत्री जी बोले तो ऐसा ही स्वागत हो, इससे सिवाय हो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं एक बात कह के आपका जनता आपके बीच में परिचय देना चाहूंगा कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था, महाभारत युद्ध जीत गए थे पांडव, उसके बाद भगवान कृष्ण का अर्जुन को लेकर रथ घूम रहा था। उस वक्त भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि हम युद्ध जीत गए, अब अर्जुन तुम ये करो कि उतर के रथ से बाहर करो, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक आप रुकेंगे नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखे, वो दौड़ते चले, जब मैं कहूं तो रुक जाना। कृष्ण कहने लगे युद्ध मैंने जीता, सारा कुछ करने वाला मैं हूं, लोग मेरा रेड कार्पेट पे स्वागत करना चाह रहे हैं, तुम कहते हो मैं कायर थोड़ा ही हूं, युद्ध मैंने जीता है। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सबको मैंने करा है। तो कृष्ण कहने लगे कि नहीं अर्जुन जल्दी करो। जब नहीं माने तो उन्होंने थोड़ी सी घोड़े की लगाम खींची तो रथ उठने लगा और कहने अर्जुन दौड़ो, फटाफट उतरो। अर्जुन उतर के भागने लगे। थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि वो भी पीछे छलांग मार के कहने लगे अर्जुन रुको। अर्जुन रुक गए, देखा तो जब रथ था ऊपर जाके जैसे मिसाइल ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट हो गया। अर्जुन उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े। धार्मिक सामाजिक संस्कारों से ओत-प्रोत है। यहाँ ये गुरुद्वारों की धरती है, ये मंदिरों की धरती है, ये बड़े बड़े ऐसे हमारे सत्संगों की ये धरती है। हरियाणा को ही नहीं बल्कि देश के लोगों को भी आस्था के यहाँ बहुत बड़े केंद्र हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज की इस रैली में इतना बड़ा ये समूह, जनसमूह आपके स्वागत के लिए आया है, सुबह से इंतजार कर रहा है कि वो अपने प्रिय गृह मंत्री जी को सुनेंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि सुबह के नहीं, हरियाणा की जनता तो उस दिन से आपका इंतजार कर रही है जिस दिन गोहाना में हमने रैली रखी थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण से आपका आना संभव नहीं हो पाया था।
इंतजार करते रहे। आज वो इंतजार आके समाप्त हुआ है। मैं हरियाणा की जनता की ओर से इस इंतजार के लिए, आपकी बेताबी से इंतजार करने में आप जो सुख का अनुभव कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हरियाणा में जब आप आए, आपने हरियाणा के गौरव को बढ़ाया है। मुझे याद है जब खेलो इंडिया के कार्यक्रम में आप आए थे, आपने यहाँ के खिलाड़ियों के जज्बात, उनकी भावना को देख के उनका हौसला बढ़ाया था। आपने कहा था कि हरियाणा के खिलाड़ी धाकड़ हैं, और न केवल वहां कहा, बल्कि जब आप पुलिस के जवानों के लिए एक समारोह में आए थे, राष्ट्रपति मेडल जो आपने पुलिस का चिन्ह प्रदान किया था, उस समय आपने हमारे उस पुलिस के जवानों को भी ये धाकड़ जवान है, इस प्रकार के आपने कहा था। हमारे पहलवान धाकड़ है, हमारे खिलाड़ी धाकड़ हैं, हमारे पुलिस के जवान धाकड़ है, हमारे किसान धाकड़ है, हमारे जवान धाकड़ है। ये हरियाणा अपने आप में धाकड़ लोगों की और ये भूमि है, ये हरियाणा की धाकड़ भूमि। यहाँ देश में 9 वर्ष से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। एक ऐसा ये युग जिसमें गरीबों के भले के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई, हर प्रांत में लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। देश का जनता की एकता की भावना, देश की जनता में लोग यानी राष्ट्रभक्ति की भावना, देश की अखंडता की बात ये की है, और साथ ही विश्व में भारतवर्ष का स्थान कितना ऊंचा हो, इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज विश्व के अंदर भारतवर्ष का नाम हुआ है कि भारत जैसे दुनिया का विश्व गुरु पहले कहलाता था, बहुत निकट भविष्य में दुनिया